Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. आज हम देखेंगे कि डेटाबेस एक्सेस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैसे होते हैं. एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. तो मेनली जो सबसे कमर्शियल यूज़ होने वाली लैंग्वेज है वो है एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसे हम सीक्वल भी कहते हैं. So it is one of the widely used non-procedural language, ठीक है. It is one of the commercial language in the field of database management system. अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप डेटा रिलेटेड टास्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एसक्यूएल यूज़ होता ही है. एसक्यूएल ओरिजिनली नहीं तो इसके कई वर्जन्स भी आते हैं, तो इसके वर्जन्स भी यूज़ किए जाते हैं. अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं सो उसमें आपको कुछ ना कुछ डेटाबेस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो डेटाबेस कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, एंड दैट लैंग्वेज इज एसक्यूएल. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम हम बनाते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस, जावा, B language, Perl language, and PHP, different language programming languages. But if you want to interact with the database to in your system, some database server, and then you need some kind of database language. And SQL is the widely used non-procedural commercial language to store, update, and retrieve the data in database. So let's see an example. Like SQL की statement देखते हैं एक. If you want to find the name of the instructor with ID 2222, so वी हैव टू राइट ए क्यूरी. हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूरी लिखनी पड़ेगी जिसमें हम सेलेक्ट स्टेटमेंट देंगे. सेलेक्ट में आपको कॉलम नेम शो करना है, विच कॉलम यू वांट टू शो, एंड फ्रॉम में आपको टेबल नेम देना होता है, एंड देन वेयर में आपको आईडी देनी होती है. हमें क्या चाहिए, सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट कंडीशन दैट आईडी इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी शुड बी 2222. सो इन दिस where you can retrieve information from the database which is stored inside it. Now SQL को हम कहते हैं SQL is not a Turing equivalent language. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा टास्क कुछ भी हम प्रोग्रामिंग कुछ भी हम काम करना चाहते हैं तो वो सब SQL में परफॉर्म हो जाए. ओके, तो उसके लिए हमें SQL सफिशिएंट नहीं रहता है. वी नीड टू टेक हेल्प फॉर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली डेटाबेस से एक्सेस नहीं होते हैं एंड डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करते हैं. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम किससे इंटरेक्ट करते हैं, डेटाबेस से, विद द हेल्प ऑफ सम डेटाबेस लैंग्वेज. सो दैट इज एसक्यूएल. तो इसका मतलब क्या है कि एसक्यूएल is not a Turing equivalent language, means that everything that need to be computed cannot be computed as SQL. आप एसक्यूएल में पूरी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बनाना होगा, ठीक है, और उसके लिए उसके बाद आपको डेटा स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए एसक्यूएल का यूज़ करना पड़ेगा. बट इसलिए एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो एसक्यूएल अलोन इतना पावरफुल नहीं होता है. As written here, SQL is not very powerful because there are some computation that cannot be obtained by any SQL query, and such computation must be written in host language such as C, C++, Java, and embedded SQL queries that access the data in the database. अब एसक्यूएल अलोन इज़ नॉट वेरी पावरफुल. अब यहाँ पे क्या मतलब है कि देर आर सम कंप्यूटेशंस, कुछ कंप्यूटेशंस ऐसी होती हैं दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एनी एसक्यूएल क्यूरी, एंड सच कंप्यूटेशन मस्ट बी रिटन इन होस्ट लैंग्वेज. कैसे, विद एम्बेडेड एसक्यूएल क्यूरीज दैट एक्सेस द डेटा इन डेटाबेस. सो अलोन एसक्यूएल पावरफुल नहीं होता है. मेनली टू एम्बेड एसक्यूएल क्यूरी विद सम हाई लेवल लैंग्वेजेस, और जिसे हम होस्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, उसमें हम एम्बेड कर देते हैं एसक्यूएल क्यूरीज को. एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसी कैटेगरी में आते हैं. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस. अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आगे जो डेटा से इंटरेक्ट करेंगे वो भी इसी फैशन में इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरनली एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं. डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए. अगर आप बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बैंकिंग में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं पेरोल चेक से रिलेटेड, डेबिट अकाउंट से रिलेटेड, एंड क्रेडिट अकाउंट से रिलेटेड, या यू वांट टू ट्रांसफ़र फंड्स बिटवीन अकाउंट्स. तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए वी नीड टू क्रिएट सम एप्लीकेशन
जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसे हम हाई लैंग्वेज के थ्रू लाइक पीएचपी के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। बट डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एसक्यूएल, दैट इज एसक्यूएल क्यूरीज। सो हमें क्या करना पड़ेगा? डीएमएल स्टेटमेंट को होस्ट लैंग्वेज से ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। So in this way, we can say that application programs generally access database through one of the two ways. सो दो तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। वन इज थ्रू द एपीआईज एंड दैट इज एप्लीकेशन इंटर प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें हम जेडीबीसी एंड ओडीबीसी के स्टैंडर्ड्स आते हैं इसमें हमारे। ये अलाउ करते हैं कि एसक्यूएल क्यूरीज को डायरेक्टली सेंड कर देते हैं डेटाबेस में और फिर वहाँ प्रोसेस होता है। एंड सेकंड लैंग्वेज एक्सटेंशन टू अलाउ एम्बेडेड एसक्यूएल। हम लैंग्वेज में कुछ एक्सटेंशन दे देते हैं जिसके थ्रू हम एसक्यूएल क्यूरीज को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड में एम्बेड कर देते हैं। सो इसे डिटेल्स में देखते हैं। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम जनरली एक्सेस द डेटाबेस थ्रू वन ऑफ द टू वेज। तो फर्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग द एप्लीकेशन इंटरफेस दैट इज एपीआई। एपीआई क्या होते हैं? एपीआई एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे हम एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं so that we can retrieve the result. So API are used to send DDL and DML statements which are called SQL queries to the database and retrieve the result. For example, ODBC का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी भी कहते हैं। तो ODBC एक स्टैंडर्ड है और दूसरा है JDBC स्टैंडर्ड। तो ODBC स्टैंडर्ड को क्रिएट किया था माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ने 1997 में। that is used by Java application and using only Java language to access the database via SQL. दूसरा है हमारा JDBC. JDBC is created by Microsoft in 1982 that is used by Windows software application using C, C++ language to access the database via SQL. तो अगर हमें एसक्यूएल के थ्रू डेटाबेस में ऑपरेशन करवाने हैं या डेटा रिट्रीव करवाना है या एक्सेस कराना है तो वी नीड सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज एपीआई, जिसे हम ओडीबीसी और जेडीबीसी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें। एंड क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर है। दूसरा मेथड है हमारा एसक्यूएल। दूसरा मेथड हमारा प्रोग्रामिंग के थ्रू जिसमें हम जो होस्ट लैंग्वेज है उसके सिंटेक्स में ही एसक्यूएल क्यूरीज को इम्पेड कर देते हैं। मींस बाय एक्सटेंडिंग द होस्ट लैंग्वेज सिंटेक्स टू एम्बेड डीएमएल कॉल्स विद इन द होस्ट लैंग्वेज प्रोग्राम। इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सटेंशंस टू अलाउ एम्बेडेड एसक्यूएल क्यूरीज। होता क्या है, सी और सी प्लस प्लस में, जावा में हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम जो भी सिंटेक्स लिखते हैं हमें पता है कि अगर हमें उस लैंग्वेज के थ्रू एसक्यूएल क्यूरीज को कॉल करना है तो उसका एक मेथड है एपीआई, दूसरा मेथड है एम्बेडेड एसक्यूएल क्यूरीज। तो हम कोड में ही क्यूरीज को एम्बेड कर देते हैं, कोडिंग में ही हम लिख देते हैं। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग फ्रॉम स्पेशल कैरेक्टर। अगर आपने एसक्यूएल क्यूरी लिखी है लाइक सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये एक क्यूरी लिखी है तो उसके आगे हम स्पेशल कैरेक्टर लगा देते हैं। मीन्स एक डीएमएल कॉल्स जो रहता है स्टेटमेंट के आगे एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है EXEC। ठीक है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है कीवर्ड जिसको हम लिखते हैं डीएमएल स्टेटमेंट के सामने। तो उससे क्या होता है, एम्बेडेड एसक्यूएल क्यूरीज क्रिएट हो जाती हैं। अब इसे डीएमएल प्री कंपाइलर क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है डीएमएल स्टेटमेंट्स को एक नॉर्मल प्रोसीजरल कॉल में होस्ट लैंग्वेज में। देन वह इट इज जो भी डेटा होता है ना रिट्रीव होता है एज पर द डीएमएल स्टेटमेंट। सो डीएमएल प्री कंपाइलर क्या करता है, एक तरह का प्री प्रोसेसर होता है जो कि डीएमएल कॉल को, जो कि हमें होस्ट लैंग्वेज में एम्बेड की हुई है, उसे प्री प्रोसेस करते हैं। मीन्स उसे कन्वर्ट करता है फ्रॉम डीएमएल स्टेटमेंट टू नॉर्मल प्रोसीजरल कॉल्स। देन वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है। और इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था आज का हमारा सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।